नम, नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाएं। माई सेल्फ JVN डॉक्टर अर्चना वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ होम्योपैथिक सर्जरी, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन यूनिवर्सिटी, जयपुर। Today we are starting. Today we are starting the new topic, that is hemorrhage. The first definition of hemorrhage. Hemorrhage means the escape of blood outside it containing vessels. Hemorrhage क्या है? जो hemorrhage means escape of blood outside the containing vessels. जो भी अगर ब्लीडिंग हो रही है आउटसाइड द वेसल्स, उसको अपन क्या बोलेंगे? हेमरेज। कहीं पे भी हो सकती है, आर्टेरियल हो सकती है, वेनस हो सकती है, कैपिलरी हो सकती है। तो अगर वहाँ पे कोई रप्चर हुआ, डैमेज हुआ या ट्रॉमा हुआ तो अपने क्या होती है? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है उसी को अपन क्या कहते हैं? हेमरेज। नाउ क्लासिफिकेशन। First, depending on nature of vessels involved, depending on the timing of hemorrhage, depending on the duration of hemorrhage, depending on the nature of bleeding, depending upon the type of intervention. Now, first source of arterial. इन अगर आर्टियल हेमरेज हो रहा है तो अपने को ब्लड कैसा दिखेगा? ब्लड ब्राइट रेड का, ब्लड इज ब्राइट रेड, इमिटेड स्पार्टिंग जेट, कैन नॉट लीड टू सीवियर ब्लड लॉस, ऑफन हार्ड टू कंट्रोल। अगर आर्टियल ब्लड हेमरेज है तो वो कैसा होगा? ब्राइट रेड कलर का होगा। और आर्टियल में क्या? सीवियर ब्लड लॉस होता है और जिसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। नाउ वीनस हेमरेज है तो डार्क रेड कलर का होगा, स्टेडी एंड कॉपियस फ्लो होगा। डार्क बिकम फर्दर डार्कन विद ऑक्सीजन डिसैचुरेशन, यूजुअली इजीली टू कंट्रोल। जो आर्टेरियल था वो हार्ड टू कंट्रोल था, बट वीनस इज इजीली टू कंट्रोल। नाउ कैपिलरी. When capillary hemorrhage, the blood is bright red, rapid and oozing. Blood loss become serious if continue for hours. Generally minor, easily to control. And arterial hard to control, venous easy to control, and capillary is easy to control, also easy to control, and generally minor type of hemorrhage. Now timing. प्राइमरी अगर हेमरेज होता तो कब होता है? एट द टाइम ऑफ सर्जरी। causes इंजरी टू ब्लड, अगर ब्लड वेसल्स में इंजरी हो गई तब हो सकता है। मे बी आर्टेरियल, वीनस और कैपिलरी। वेसल्स में भी कौन सी? आर्टेरियल, वीनस या कैपिलरी इंजरी हुई है तो ब्लीडिंग हो सकती है। मोर कॉमन इन सर्जरी ऑन मैलिग्नेंसीज। नाउ टाइमिंग रिएक्शनरी। यूजुअली जो आफ्टर सर्जरी ब्लीडिंग 4 to 6 आवर्स होती है, बट इन केस ब्लीडिंग विद इन 24 आवर्स तो ये टाइमिंग रिएक्शनरी में आएगा। कोज इज स्लीपिंग ऑफ लाइगेचर, अगर लाइगेचर या सूचनिंग करिए वो क्या होगा? स्लीपिंग हो जाती है तब हो सकती है। तो नेक्स्ट, कोज इज स्लीपिंग ऑफ लाइगेचर, डिसलॉकमेंट ऑफ क्लॉट और cessation of reflex vasospasm. Bleed starts when there is a rise in arterial or venous pressure. Now timing secondary. प्राइमरी हो गया, रिएक्शनरी एंड सेकेंडरी हेमरेज कब हो सकता है? occur after 7 to 14 days of surgery. Next, causes is clogging of vessels due to the infection, pressure, necrosis or malignancy. First warning stain followed by sudden severe bleed. Common after hemorrhoid surgery, gastrointestinal surgery and amputation. तो secondary अगर सर्जरी के 7 to 14 डेज बाद अगर हेमरेज हो रहा तो वो किस में इंक्लूड होगा? सेकेंडरी में। सेकेंडरी में और क्या हो सकता है? कोई भी वेसल्स में इन्फेक्शन हुआ या प्रेशर हुआ या नेक्रोसिस या मेलिग्नेंसी
वो हो सकता है, या सडन सीवियर ब्लड लॉस हो रहा है तब हो सकता है, या आफ्टर हेमरॉइड सर्जरी, हेमरॉइड की हेमरेक्टोमी करवा दें उसके बाद में, या कोई भी जीआई सर्जरी हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी हो तो, या फिर एम्पुटेशन, या जो पार्ट है वो कम्प्लीटली रिमूव कर दें, तो ये किसमें इंक्लूड होता है, सेकेंडरी हेमरेज में। और ये सेकेंड टाइमिंग ऑफ सेकेंडरी। नाउ ड्यूरेशन divided into acute and chronic. Acute hemorrhage occurs sudden, that is esophageal variceal bleeding due to the portal hypertension, and second is chronic hemorrhage. Now nature and type may be external and internal. External hemorrhage or rebelled. External or visible bleed. Soft tissue injury, अगर एक्सटर्नल और विजिबल ब्लीड है तो किसकी, अगर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई है तो उसमें जो हेमरेज होगा वो कैसा होगा, एक्सटर्नल और विजिबल होगा। वुंड या नोज है तो ब्लीडिंग फ्रॉम द लिम्ब वेसल्स वुंड एंड नोज, ये भी क्या होगा, एक्सटर्नल हेमरेज में इंक्लूड होगा। नाउ नेचर एंड टाइप में सेकंड था इंटरनल, इंटरनल हेमरेज, इंटरनल और इन इनविजिबल ब्लीड, blunt and penetrate trauma. Next may remain concealed is a ruptured spleen or liver. Concealed hemorrhage may become revealed is in the hematemesis or melena in peptic ulcer bleed. Type of intervention. Type of intervention is surgical hemorrhage and non surgical hemorrhage. In surgical hemorrhage, it is a result of injury or amenable. In surgical hemorrhage, it is result of injury and amenable to surgical control from angioembolism. Non-surgical in generally ooze from all raw surface due to coagulopathy. It cannot be stopped by surgical means. Repair, correction and coagulation abnormalities. तो टाइप ऑफ इंटरवेंशन सर्जिकल एंड नॉट सर्जिकल था। And now in next class continue the hemorrhage. This section powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will be resolve it. Thank you.